Good morning, everyone. This video is from ICICI Computer Center on the behalf of Parijan Kalyan Samiti Chairman Mr. Manoj Tiwari. Welcome to our question series of Computer Fundamentals for DCA First Sem. हमारी यूनिट 5 का क्वेश्चन 2 है एक्सप्लेन द नेटवर्क डिवाइसेस यानी हमें नेटवर्क उपकरणों की व्याख्या करनी है। तो नेटवर्क में क्या होता है, एक नेटवर्क में क्या होता है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं जिसके द्वारा क्या होता है हमारी फाइल का या फिर हम जो भी वर्क कर रहे हैं हम उसका एक्सचेंज करते हैं, यानी कि आदान प्रदान करते हैं। ये किसके द्वारा हो सकता है, प्रिंटर हो गई, सीडी हो गई, इस द्वारा ये रिसोर्स होते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं हम, फाइल्स का एक्सचेंज कर सकते हैं, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं उन्हें अलाउ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो कंप्यूटर्स होते हैं वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए होते हैं, केबल्स के द्वारा, टेलीफोन लाइंस के द्वारा, रेडियो वेव्स के द्वारा, सैटेलाइट यानी उपग्रहों के द्वारा और इंफ्रारेड लाइट बीम से होती है, यानी कि अवरक्त प्रकाश बीम के माध्यम से भी ये लोग जुड़े हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हुए डिवाइसेस के, डिवाइसेस में जैसे आता है रिपीटर आ गया, हब, ब्रिज, स्विच, रूटर्स, गेटवे, राउटर्स और एनआईसी वगैरह। ये डिवाइसेस होते हैं नेटवर्क को शेयर करने के लिए। अब नेटवर्क डिवाइसेस क्या हुए, नेटवर्क डिवाइसेस क्या होते हैं, ये नेटवर्क डिवाइसेस को हम नेटवर्क हार्डवेयरिंग भी बोल सकते हैं। नेटवर्किंग हार्डवेयर में क्या होता है कि फिजिकल डिवाइस होते हैं जो कि हमें टच करने को, वर्क करने को अलाउ करते हैं। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क कम्युनिकेट करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। अब इसमें यही सर्व डिवाइसेस हैं, रिपीटर, हब, ब्रिज, स्विचर एसेट्रा, ये सारे डिवाइसेस इसमें हेल्प करते हैं। चलिए आइए अब हम नेटवर्क डिवाइसेस को थोड़ा अच्छे से डिटेल से पढ़ते हैं। पहला तो होगा रिपीटर। रिपीटर में क्या करते हैं, ये इसका काम क्या करता है, उसी नेटवर्क को, सिग्नल को दोबारा रिकनेक्ट करता है यानी रीजनरेट करता है। जो कि क्या है कि इससे पहले कि क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस पे हम सिग्नल पहुंचा रहे हैं, अब लॉन्ग डिस्टेंस पे सिग्नल पहुंचाने में वो वीक हो जाए या फिर क्या होने लगे, करप्ट होने लगे, उससे पहले ये क्या करता है, नेटवर्क को थोड़ा थोड़ा बिट बाय बिट करके कॉपी करता है और दोबारा से उसी ओरिजिनल स्ट्रेंथ पे उसको कनेक्ट कर देता है, जिससे कि क्या हो, वो वीक ना पड़े। और ये दो टू पोर्ट का डिवाइस होता है, एक इनपुट दूसरा आउटपुट। सेकंड है हब। हब में क्या होता है, नेटवर्किंग में ये हब एक ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटरों को और उपकरणों को एक साथ जोड़ के रखता है, ग्रुप टाइप सा। हब को क्या करते हैं, रिपीटर्स और कंटेक्स्टर के रूप में भी हम जान सकते हैं, मतलब रिफाइड करते हैं ऐसे। और ये क्या करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क्स जो होते हैं यानी स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, इनके सेंटर के रूप में काम करते हैं। हब में क्या होता है, ये कनेक्ट होते हैं डिवाइसेस से, सेम सबनेट के डिवाइसेस से, और अपना सारा डाटा सेंड या फिर रिसीव करते हैं। सब हब जो होते हैं ये तीन टाइप के होते हैं, एक एक्टिव हब, ये पैसिव हब और दूसरा है इंटेलिजेंट हब। थर्ड है ब्रिज। ब्रिज में क्या होता है, डेटा को लिंक करने के लिए एक लेयर पर, डेटा लिंक लेयर पर कनेक्ट होते हैं, ऑपरेट होते हैं। ये ब्रिज क्या करता है, एज अ रिपीटर जैसे काम करता है। ये फंक्शनली क्या करता है कि इसकी मतलब जो पत्ते को पढ़कर सामग्री को फिल्टर करता है और इसे करने की जो कार्य क्षमता होती है उसको भी जोड़ के रखता है। इसका उपयोग एक ही प्रोटोकॉल पर काम करने वाले दो लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क को इंटर कनेक्ट भी करता है ये। इसमें क्या होता है, एक सिंगल इनपुट डिवाइसेस होता है और एक सिंगल आउटपुट पोर्ट होता है। इन पोर्ट के द्वारा ये मिलके टू पोर्ट डिवाइस बनाता है। ब्रिजेस भी टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है ट्रांसपेरेंट ब्रिजेस, एक होता है सोर्स रूटिंग ब्रिजेस। नेक्स्ट है हमारा स्विच। स्विच क्या होता है, ये एक बफर और एक डिजाइन के साथ मल्टीपोर्ट पोलो होता है। इसमें क्या होता है, इसकी जो दक्षता होती है यानी कि बूस्ट जो एफिशिएंटी होती है, ये इसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, दक्षता को बढ़ा देता है यानी कि, और साथ में इसकी परफॉर्मेंस को भी बढ़ाता है यानी प्रदर्शन को बढ़ा देता है, बेटर काम करती है थोड़ा। एक स्विच क्या करता है, डेटा को लिंक लेयर डिवाइस करता है। ये जो स्विच डेटा होता है इसमें क्या होता है, ये काफ़ी एफिशिएंट होता है, ये दोबारा से फॉरवर्ड वर्ड में काम नहीं करता है। इसमें क्या होता है, काफ़ी सारे जब एरर्स आ जाते हैं तो ये फॉरवर्ड वर्ड में काम करता है और काफ़ी अच्छे से काम करता है, और एक बहुत सिलेक्टिवली करेक्ट पोर्ट होता है, मतलब पैकेट को चुनिंदा रूप से सही पोर्ट की तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। ये स्विचेस के कई टाइप्स होते हैं जैसे कि अनमैनेज स्विच, मैनेज स्विच, स्मार्ट स्विचेस, लेयर टू स्विचेस, लेयर थ्री स्विचेस, पीओई स्विचेस, गीगाबिट स्विचेस, रैक माउंटेड स्विचेस एंड डेस्कटॉप स्विचेस और मॉड्यूलर स्विचेस, ये स्विचेस के टाइप्स थे। नेक्स्ट है राउटर। राउटर एक स्विच की तरह एक उपकरण है जो कि डेटा पैकेट को उनके आईपी पते के आधार पर रूट करता है। राउटर क्या करता है, ये मुख्य रूप से एक नेटवर्क लेयर डिवाइस है। राउटर आमतौर पर लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क और डब्ल्यूएन को क्या करता है, कनेक्ट करती है और गतिशील रूप से
अगठन रूटिंग टेबल होता है ये, इसके आधार पर क्या करते हैं हम डेटा पैकेट को रूट करने पर निर्णय लेते हैं। राउटर इसके माध्यम से जुड़े होस्ट के प्रसारण को डोमेन को विभाजित करता है, यानी कि डिवाइड कर देता है। नेक्स्ट है गेटवे। गेटवे जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि दो नेटवर्क को जोड़ने के लिए एक मार्ग है जो विभिन्न नेटवर्किंग मॉडल पर काम कर सकता है। वे मैसेंजर एजेंट के रूप में काम करते हैं जो एक सिस्टम से डेटा लेते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं, इसे दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर करते हैं। गेटवे को प्रोटोकॉल कन्वर्टर्स भी कहा जाता है, ये किसी भी नेटवर्क लेयर पर काम कर सकता है। गेटवे आमतौर पर स्विच या राउटर की तुलना में अधिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होते हैं, जटिल जिन्हें बोलते हैं, ये थोड़ा सा जटिल होते हैं। गेटवे को हम प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कह सकते हैं। तो ये हमारे कुछ नेटवर्क डिवाइसेस हैं जो कि हमारे नेटवर्क को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।